हेलो एवरीवन, जीके जीएस बात करते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और उसी की आज अपन तैयारी कर रहे हैं। चाहे आपका साइंस है, बायोलॉजी, चाहे आपका स्टैटिक जीके है, चाहे आपका सिलेबस है, कोई भी टॉपिक हो, मैं सब कुछ कवर कराने वाली हूँ इसी जीके जीएस के आज के वीडियो में। तो मेरे पुराने वाले वीडियो को भी देखना ना भूलें। उसमें कुछ लगे कि और कुछ करना है तो आप कमेंट करते रहे, और पर ये ध्यान रखें कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ, तो मेरा भी इतना काम करना है कि आपको इसको जितना चाहे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चाहे एमटीएस है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे सीजीएल है, सब ये देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरे वीडियो जो जीके जीएस वाले हैं, सारे वीडियो को आप जो है, अगर आपको कभी भी टेंशन है, कभी भी रिलैक्स मूड में है, कभी भी सोते हुए हैं, तो आप कान पे ईयरफोन लगा के भी केवल सुन सकते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट ट्रैक पे करा रही हूँ और सुनने वाले क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टायर्ड है, कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से रिलैक्स होकर इन क्वेश्चन को पढ़ लें, सुन लें। बात करते हैं इन क्वेश्चन में। क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। फिर महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी वकील की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन कब गए? 1888। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। 1917 में महात्मा गांधी जी कौन से आंदोलन में गए थे? चंपारण आंदोलन में। 1920 में महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन में गए थे? किया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब करा था? 1930। यस। फिर महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948। जस्ट आजादी के बाद उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और उनकी हत्या हो गई। यह था आज महात्मा गांधी जी के बारे में। फिर बात करते हैं अपन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? मई 1934 को। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को। पाकिस्तान की मांग की कब की गई थी? 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। फिर आता शिमला सम्मेलन कब हुआ है? 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? यस, 19 फरवरी 1946 को। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वो 24 मार्च 1946 को। फिर बात करते हैं भैया, थोड़ा सा इसको, यस, मैं रेड कर लेती हूँ इसको, यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसने दिया है? अरस्तु ने। फिर आता है आनुवांशिकी किसने दिया है? जे.जी. मेंडल ने। जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं अपन। विकिरण आनुवांशिकी किससे संबंधित है? एच.जे. मुलर से। आधुनिक आनुवांशिकी किसने दिया है? वेटसन ने। आधुनिक शारीरिकी किससे है? एड्रियास वेस्लियन ने। रक्त परिसंचरण किसने दिया है? विलियम हार्वे ने। वर्गीकी किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। चिकित्सा शास्त्र किसने दिया है? सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है? ह्यूगो डुब्रीज ने। माइक्रोस्कोपी किसने दिया है? मार्सेलो मालीजी ने। जीवाणु विज्ञान किससे संबंधित है? रॉबर्ट कॉच से। प्रतिरक्षा विज्ञान दिया है एडवर्ड जेनर। याद रखें, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर ने दिया है। जीवाश्म विज्ञान किसने दिया है? लियोनार्डो दा विंची ने। फिर सूक्ष्म जैविकी किससे रिलेटेड है? लुई पाश्चर से। जीरोटोलॉजी किससे संबंधित है? व्लादिमीर कोरेंचेवस्की से। एड्रोकाइनोलॉजी किससे संबंधित है? थॉमस एडिसन से। आधुनिक भ्रूणिकी किससे संबंधित है? कार्ल ई वॉन बेथर से। वनस्पति शास्त्र किससे संबंधित है? थियोफ्रेटस से। पादप रोग विज्ञान किससे संबंध है? एजे बटलर से। पादप क्रिया विज्ञान किससे संबंधित है? स्टीफन हेल से। बैक्टीरियोफेज किससे संबंधित है? टवाटव डिहेरिस से। सूजन निम्नलिखित किससे संबंधित है? फ्रांसिस गाल्टन से। फिर बात आती है कि अगर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसको नामांकित जाना जाता है? जापान को।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च, सभी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जल्दी बोलेंगे, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911। याद रखें, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 को बनी थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बहुत अच्छे से याद रखें, डॉल्फिन है पर गंगा डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तत्व विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। याद रखें। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 मार्च तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। याद रखें, अपोलो 11 चंद्रमा पर प्रथम यान पहुंचाने वाला था। फिर नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग 1950 को बनाया गया, नीति आयोग 2015 में बनाया गया। 15 पंचवर्षीय योजनाएं बनी और उसके बाद नीति आयोग आ गया। फिर भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल होता है? अनुच्छेद 352। भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? 42वां संशोधन। याद रखें, लघु संविधान किसके रूप में माना जाना जाता है? 42वां संशोधन। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। फिर किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? प्लूटो को। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? हर बार बता रही हूं, हर वीडियो में याद हो जाएगा आपको, भारत रत्न। फिर फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। बार बार बता रही हूं। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि ने। भारत में ब्लू सिटी के नाम से क्या जाना जाता है? जोधपुर जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में संविधान में कितनी भाषाएं थी? संविधान में लिखी हुई वो 22, संविधान में जो लिखी हुई थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? लूथल। जैन धर्म में महावीर को स्वामी को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिख जाएगा। फिर है क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति, ये हो गया अपना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। याद रखने का तरीका, श्वेत क्रांति मतलब सफेद दूध होता है, सफेद। नीली क्रांति मछली पानी में पाई जाती है और पानी नीला होता है, इसलिए नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, भूरा होता है उर्वरक। फिर रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, रजत मतलब हो गया सिल्वर, सिल्वर क्या होता है? सफेद, और अंडा भी सफेद, इसलिए याद रखने का तरीका। पीली क्रांति तिलहन, तिलहन से पीली संबंधित हो जाएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, डीजल मतलब कृष्ण। लाल क्रांति याद रखने का तरीका, टमाटर और मांस उत्पादन दोनों लाल कलर के होते हैं। गुलाबी जो है क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। धसर स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंधित है, स्लेटी यानी स्लेटी कलर इसलिए। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर आता है, थोड़ा इसको इधर पर लेती हूं मैं, फिर पढ़ते इसको। यस, भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से।
चाइना में शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। पहले वाली वीडियो में भी बार बार रिपीट करा रही हूं मैं। डबल फोल्ड शब्द किससे संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। पेनल्टी किक शब्द किस में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े और या फिर 46। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा मतलब त्वचा, सब जानते हैं स्किन रोग है। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की है? रॉबर्ट बर्डेन। गाना है रॉबर्ट बर्डेन तेरे चेले हम, तो इसका मतलब ये सबको याद आ जाएगा, रॉबर्ट बर्डेन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखे, क्लेमेंट एटली। दूसरी बार बता रही हूं मैं, क्लेमेंट एटली। भारत की, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। याद रखें। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन, मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ब से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, ब से बेरी बेरी। अगर जहां बे आ गया मतलब बेरी बेरी, स आ गया मतलब स्कर्वी, स से स्कर्वी, बी से बेरी बेरी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी कभी दूध में नहीं होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए और ई। फिर आता है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा इनपुट। सीपीयू एक प्रकार की चिप होती है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वापस याद रखें, सीपीयू। सी का मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग, यू मतलब यूनिट। इस तरीके से याद रखें। ठीक है। फिर कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस कहलाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष थे? वो बड़े आकार के थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू, जिसमें दिमाग है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। सी का नाम सीडी का है, सी मतलब कॉम्पैक्ट, डी मतलब डिस्क। स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई है टीबी, सबसे बड़ी इकाई होती है टीबी। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट। ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। फिर और क्वेश्चन लाई हूं आपके लिए। वो क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। पवनों का देश डेनमार्क है। किस देश की कोई राजधानी नहीं है? नाउरू की कोई राजधानी नहीं है। किस देश के 2 राष्ट्रपति है? सान मारिनो। विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है? ईरानी रियाल। कौन सा देश कभी गुलाम नहीं बना? नेपाल कभी गुलाम ही नहीं बना। दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन है? सुल्तान कोसेन, 8 फुट 1 इंच। यस, सुल्तान कोसेन 8 फुट 1 इंच। दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर दांगी। फिर आप अपने हिसाब से अपडेट कर ले जब भी नया आए तो। 55 सेंटीमीटर का ही है वो, केवल 55 सेंटीमीटर। सोचो, 10 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में, पिग्मी मॉर्मोटेस प्रजाति का। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी होती? कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार कितनी है? 1674 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की? छपरा जेल ने। मुजफ्फर बम कांड के आरोप में किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया? नाना साहेब को। उत्तर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक नदी को। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। याद रखें।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदाविन, याद रखिए उदाइन ने करी थी। फिर भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई? 12 दिसंबर 1911। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? सभी जानते हैं, पटना विश्वविद्यालय। फिर थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत ने पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी पूर्व, ईस्वी में, सॉरी ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल लाख बख्श की उपाधि किससे दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लोधी वंश का संस्थापन कौन है? बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोधी ने करी थी। मुगल साम्राज्य का स्थापक कौन है? बाबर। मैं तीसरी बार बता रही हूं, मुगल साम्राज्य का स्थापक जो है वो कौन है? बाबर। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। दिल्ली की पहला महिला शासक, बार बार रिपीट करा रही हूँ, रजिया सुल्तान। 1916 का लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। वापस रिपीट करा रही हूँ, अंग्रेजों ने कब कब्जा किया पंजाब पर? 1849 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया पंजाब पर। पहला अखबार किसने शुरू किया भारत में? जेम्स हिक्की ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? बार बार रख लिया अब तो, 1885 याद भी हो गया आपको। फिर छोटा कर लेती हूँ। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी, कौन सा पक्षी देता है? शुतुरमुर्ग देता है सबसे बड़ा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? प्लेटिपस। वीवो किस देश की कंपनी है? चीन की। सास बहु मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? गोवा में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, याद रखें। भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा देश है? सॉरी, कौन सा राज्य, कौन सा शहर है? बेंगलुरु। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला आईसी चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन से। आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। पवन का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। प्लेग बीमारी होने का क्या कारण है? जीवाणु, प्लेग बीमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कितने हो रहे हैं? यस, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, गुप्तमाल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा आगरा में स्थित है? ताजमहल। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम? यस, अल बरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला, याद रखने लायक चीज है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरवली। तीसरी बार रिपीट करा रही हूँ, संविधान में लगभग 22 भाषा है, लगभग सबसे बड़ा, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं जब भी पढ़े तब। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी ने। कितनी बार लूटा सोना? प्रायद्वीप पे भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। गायत्री मंत्र किस वेद से लिखा गया है? ऋग्वेद से। फिर छोटा कर देती हूँ। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरला, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य छत्तीसगढ़, भारत का कम शिक्षित राज्य बिहार, भारत का सबसे ज्यादा मांसाहारी राज्य तेलंगाना, भारत का सबसे ज्यादा शाकाहारी राज्य राजस्थान। सबसे ज्यादा मांसाहारी तेलंगाना, सबसे ज्यादा शाकाहारी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, दोनों पास पास है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। किस शहर का नाम उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? कोलकाता का। कोलकाता का नाम है सिटी ऑफ जॉय। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, एक बार तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ही दो और कमेंट भी कर दो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, साथ साथ करें तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मेरे लिए लाइक और कमेंट किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, सबसे अमीर देश कतर, सबसे गरीब देश दक्षिणी सूडान, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, खून की नदी लोहित नदी, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी,
कागज की खोज चीन में की गई, चीनी की खोज भारत में की गई, चीनी तो हम बहुत खाते हैं भारतीय में से। चाय की खोज चीन में की गई, कॉफी की खोज इथोपिया में की गई, जबकि चाय हम ज्यादा पीते हैं इंडियंस। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन की तरफ। 2000 की जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व 1106। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? गुप्त वंश के दौरान, चौथी बार पढ़ा रही हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526, मुझे याद हो गया, आपको तो 2 बार याद होना चाहिए। रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड डलहौजी। चौसा का युद्ध किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1978 में किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अलकनंदा, याद रखें, अलकनंदा। नेक्स्ट, इस तरीके से नॉलेज जंक्शन के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ, मैंने 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको हर वीडियो में ला रही हूँ। अभी 2-3 वीडियो से लगातार 200 से ज्यादा क्वेश्चन ला रही हूँ, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन मैंने हर बार थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिपीट कराया है, ताकि आप जब भी पढ़े आपको याद हो जाए। मैं पहले भी कहती आई हूँ, अगर आप मैथ्स रीजनिंग से थक गए हैं, कान में ईयरफोन लगा के मेरे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। मैंने हर एक का क्वेश्चन बोला है, आंसर बोला है, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनते रहे, याद हो जाएंगे क्वेश्चन। इसी तरीके से और पढ़ने के लिए मैं रोज फिर आपके लिए लाऊंगी जीके के 200 क्वेश्चन, और एक मैं आपके लिए लाइव भी लूंगी, और एक आपके लिए सबसे बड़ा 500 क्वेश्चन का एक वीडियो जरूर लाऊंगी। पर उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए तो हाँ लिखे, और कैसा लग रहा वीडियो उसको जरूर कमेंट में लिखे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।